वाराणसी की एक पुरानी तंग गली में एक और भी पुरानी किताबों की दुकान थी। आदित्य बुक स्टोर। ये दुकान इतनी पुरानी थी कि उसके बाहर का बोर्ड भी जंग खा चुका था। ज्यादा लोग वहां नहीं जाते थे, और जो जाते थे वो बस एक बार ही दिखाई देते थे। एक दिन वहां आया नीरज, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे पुरानी किताबें इकट्ठा करने का शौक था। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक अलमारी के कोने में रखी काली चमड़े की किताब पर पड़ी। किताब जैसे उसे खुद बुला रही हो। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे उसमें कोई और ही दुनिया छुपी हो, नीरज को घूरते हुए बोला, इसे मत छूना, ये किताब ठीक नहीं है। नीरज हंसा। किताब ही तो है बाबा, इसमें क्या बुरा हो सकता है। बिना और कुछ कहे दुकानदार ने किताब को एक पुराने कागज में लपेटकर उसके हाथ में दे दिया। नीरज उस रात घर पहुंचा और किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में कोई लेखक का नाम नहीं था, कोई पब्लिशर नहीं, सिर्फ पुराने जले सिले पन्ने, और हर पन्ने पर अजीब सी लाल स्याही से लिखी इबारतें। शुरुआत में वो सब एक पुरानी डरावनी कहानी जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कहानी उसके खुद के जीवन से मिलने लगी। किताब में जिन जिन घटनाओं का जिक्र था, वैसी ही चीजें नीरज के साथ होने लगीं। सपनों में वही दृश्य, वही नाम, वही आवाजें। और फिर एक रात किताब का एक पन्ना खुद से खुल गया। उस पन्ने पर लिखा था, इस किताब का आखिरी पन्ना कभी मत पढ़ना, वरना तुम इसमें खुद को पाओगे। नीरज डर गया। उसने किताब को बंद करके अलमारी में रख दिया, लेकिन अगली सुबह वो किताब उसके तकिए के पास थी, खुली हुई। उसी दिन उसका दोस्त राहुल उसके घर आया। नीरज ने डरते हुए उसे सारी बात बताई। राहुल हंसते हुए किताब उठाने ही वाला था कि नीरज ने रोक दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल ने किताब को छू लिया। अगले दिन कॉलेज में राहुल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, और तीसरे दिन राहुल मर गया। नीरज टूट गया। वो फिर किताब की तरफ गया और देखा, किताब में एक नया पन्ना जुड़ गया था, और उसमें राहुल की मौत की तारीख लिखी थी। अब वो समझ गया, ये कोई आम किताब नहीं, ये एक शापित किताब थी जो इंसानों की आत्माओं को खुद में कैद करती थी। नीरज ने कई बार उस किताब को जलाने की कोशिश की, पर वो किताब कभी नहीं जली। अब नीरज खुद को बदलता महसूस करने लगा। रातों को उसे किताब से आवाजें सुनाई देती, दीवारों पर छायाएं बनती, और उसके सपने अब डरावने नहीं, भविष्यवाणी जैसे हो गए थे। हर दिन वो अंतिम पन्ने के और करीब पहुंचता जा रहा था। और फिर एक रात नीरज ने किताब का आखिरी पन्ना खोल दिया। पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसका नाम अगला होगा। और उस खाली जगह पर धीरे धीरे नीरज का नाम उभर आया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुंह से खून निकलने लगा, कमरा ठंडा हो गया, और किताब खुद ही बंद हो गई। अगली सुबह वही पुरानी किताबों की दुकान। वहां आई एक लड़की, किताबों की शौकीन। उसकी नजर भी उसी काली किताब पर गई। दुकानदार, वही गहरी आंखों वाला बूढ़ा, बोला, उसका आखिरी पन्ना मत पढ़ना। और दुकान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।